आपकी सातत्य विकास की अवधारणा, राइट। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, सतत विकास हम किसको कहते हैं, और यह कॉन्सेप्ट किस तरह से आर्थिक विकास के संदर्भ में ये डेवलप किया गया है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को सर्वप्रथम एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन, और ये 1970 के डिकेड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट का विकास को डेवलप किए इन्होंने। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में बहुत ही गहन संबंध है, और इसलिए आर्थिक विकास के अंतर्गत संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि वर्तमान में भी संतुलित आर्थिक विकास हो, संतुलित पर्यावरण रहे, और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन भी सुरक्षित रहे। यानी वर्तमान एवं भविष्य के आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, और यह संतुलन आर्थिक विकास के बीच संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जो विकास किया जाएगा, उस विकास को हम सतत विकास कहते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। पहला जो अवधारणा इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सतत विकास की अवधारणा है, इसके जो पहलू हैं, इसमें पहला आर्थिक विकास के बीच संतुलन, राइट। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक संतुलन। अब ये आर्थिक विकास के बीच जो संतुलन है, इसका आशय क्या है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास के बीच संतुलन का मतलब क्या है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं जीडीपी के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत आपका लक्ष्य जीडीपी का ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन जीडीपी का ग्रोथ जो हो, उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के बीच होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से जीडीपी का ग्रोथ और सामाजिक विकास, है ना, इसके बीच संतुलन होना चाहिए। सामाजिक विकास के बीच संतुलन का मतलब क्या है कि इस ग्रोथ के लाभ का नीचे तक वितरण होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नीचे तक वितरण नहीं होगा, तब तक समाज में आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के बीच संतुलन कायम नहीं होगा, और समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, उन अलग अलग वर्गों की आर्थिक विकास में सामाजिक भागीदारी नहीं होगी, और आर्थिक विकास में सामाजिक भागीदारी नहीं होगी तो इससे आर्थिक विकास में असंतुलन उत्पन्न होता है। ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि विकास के हिस्से जो है गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ऐसी विकास रणनीतियों को आपको अनुसरण करना है जिसके अंतर्गत जो भी मात्रात्मक हम ग्रोथ कर रहे हैं,
वह मात्रात्मक ग्रोथ जो है सामाजिक विकास के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के पास जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भविष्य की जो जनसंख्या है, भविष्य का जो जनरेशन है, उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए कोई भी विकास, जो आर्थिक विकास की रणनीति जो है तभी तक संतुलित रणनीति के रूप में काम करेगी जब आप जो है उसमें जो मात्रात्मक विकास है और गुणात्मक विकास है, दोनों के भी संतुलन आप कायम रखेंगे, तब जाकर के उससे विकास में एक तरह से संतुलन उत्पन्न होगा। और दूसरा, पारिस्थितिक संतुलन, यहां भी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों के बीच संतुलन कायम करना है। मात्रात्मक में यहाँ संतुलन का मतलब क्या है कि देखिए, पारिस्थितिक जो तंत्र है, राइट, कोई भी इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम के अंतर्गत जैव एवं अजैव दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो जैव घटक के बीच भी संतुलन होना चाहिए और अजैव घटक के बीच भी संतुलन होना चाहिए। और इसलिए जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको जैव विविधता जो है का संरक्षण करना है, क्योंकि सभी जीवों का एक तरह से प्राकृतिक संसाधन में शेयर है। और जब सभी जीव जो है सुगमता पूर्वक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाइव करते हैं, तभी पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को हम रोक सकते हैं और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, गुणात्मक के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि आर्थिक विकास का लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र में गुणात्मक सुधार हो, राइट। गुणात्मक सुधार का मतलब है कि पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार का मतलब कि हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जल है, जंगल है, जमीन है, माउंटेन है, जीव है, तो अलग अलग जीव भी जरूरी है और उनके बीच जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। यानी जितनी जिसकी आवश्यकता है पारिस्थितिक तंत्र में, उस आवश्यकता के बीच अगर आप बैलेंस स्थापित करेंगे, तब जाकर के पारिस्थितिक तंत्र जो है स्वस्थ रूप से विकसित होती है। और जब स्वस्थ रूप से पारिस्थितिक तंत्र विकसित होगी, तब जाकर के आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इतनी चीजों को आपको लिखना है और तब आपको कहना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक के बीच संतुलन की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास के तहत संसाधनों का कुशलतम उपयोग, निवेश की दिशा यानी संसाधन का किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य केवल वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य भविष्य की आवश्यकता को भी पूरा करना है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन यानी टेक्नोलॉजी हमको एक तरह से पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है और तब हम पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखते हुए विकास कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के बीच तर्क संगत संतुलन स्थापित होगा। और यह तर्क संगत संतुलन जब स्थापित होती है तो इसको हम एक तरह से सतत विकास कहते हैं और इस तरह से आप सतत विकास की अवधारणा को समझ सकते हैं।